हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने फोर्थ वीडियो लेक्चर पे। किस पे आ गए बेटा? फोर्थ वीडियो लेक्चर पे। क्या कर रहे हैं सर? जैसे क्वेश्चन लास्ट क्लास में किए थे वैसे सेम 3 क्वेश्चन हम आज और करेंगे और इसको वाइंड अप कर देंगे। फर्स्ट केस को, फिर सेकंड केस, फिर थर्ड केस, फिर फोर्थ केस। सिंपल। मैं सच बात बताऊं, कोई केस वेस नहीं है, बस अलग अलग क्वेश्चंस हैं जिनका सेम मेथोडोलॉजी से हम अपना सारा काम कवर अप करेंगे और सब चीजें धीरे धीरे कंप्लीट करते चले जाएंगे। कॉन्सेप्ट इसमें सिर्फ एक रह गया मेरा समझाने वाला, बाकी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि लगभग सारे क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में कवर अप करवा दूं। ठीक है जी? चले, बच्चे कह रहे हैं सर चलो। आओ जी, हम आ गए अपने सॉल्यूशन नंबर 5 पे। हम 5th क्वेश्चन पे आ गए बेटा। आओ ध्यान से रीड करें 5th क्वेश्चन क्या कहता है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कहता है? कैश बुक शो अ बैलेंस ऑफ रुपीज 12,500 रुपए। ठीक है जी, कैश बुक कह रही है, मतलब भाई डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 12,500 रुपए। 12,500 रुपए। आगे चलते हैं। ठीक है जी, पहला पॉइंट। अच्छा, ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी नोटिस। ये सारे पॉइंट्स क्या किए गए हैं? नोटिस किए गए हैं। ठीक है जी, पहला पॉइंट, चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यार वही बात, चेक इशू, चेक क्या किया है? इशू करने का मतलब मैंने चेक काट दिया, मैंने अपनी कैश बुक क्या कर दी होगी? कम कर दी होगी, पर अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुआ बैंक में। इसका मतलब बैंक ने मेरे खाते को अभी तक कम नहीं किया होगा और मेरे पासबुक अभी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो छोटे से बड़े पे जाने के लिए क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? ऐड कर देंगे। और क्या लिखेंगे? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कितने से बेटा? कितने के चेक है? 6,000 रुपए के। तो ऐड कर दो 6,000 रुपए। आगे चले। ये कौन सा पॉइंट था बेटा? फर्स्ट पॉइंट था। आओ जी, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिटेड, यदि आपने चेक डाला होगा तो आपने अपनी कैश बुक क्या कर दी होगी? बढ़ा दी होगी, पर अभी तक वो चेक क्लियर नहीं हुआ। इसका मतलब बैंक ने अभी तक आपकी पासबुक, आपके अकाउंट को, आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाया नहीं होगा, तो वो अभी भी क्या होगा? कम होगा। तो बड़े से छोटे पे जाने के लिए, बड़े से छोटे पे जाने के लिए आप क्या कर दोगे? लेस कर दोगे। सेकंड लेस। क्या लिखेंगे? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। कितने के चेक है बताना बेटा? कितने के चेक है बताना बेटा? 9,000 रुपए के चेक है। ऐसे आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट पे आ गए हम अपने। क्या कहता है थर्ड पॉइंट? बैंक वगैरह, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। सर यदि बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो बैंक ने आपकी पासबुक को क्या कर दिया होगा? कम कर दिया होगा, पर आपको इस बारे में पता नहीं है, आप इसको रिकॉर्ड करना भूल गए, तो आपकी पास कैश बुक अभी भी क्या होगी? बड़ी होगी। तो बड़े से छोटे पे जाने के लिए लेस। लेस क्या बोलेंगे इसे? स्टैंडिंग ऑर्डर्स। कितने रुपए बेटा? कितने इंश्योरेंस प्रीमियम? 5,000 रुपए। माइनस कर दिए 5,000 रुपए। गॉट इट? इतना पॉइंट सभी को समझ में आता है? क्या ये पॉइंट सभी को समझ में आता है? चले आगे। बच्चे कह रहे हैं सर चलो आगे। फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ, बैंक चार्जेस। फोर्थ पॉइंट, बैंक चार्जेस। यदि बैंक चार्जेस बैंक ने लिए होंगे, घर मांगने आया होगा, चिट्ठी डाली होगी, फोन किया होगा, या घर आके डोरबेल बजा के कहा होगा यार बैंक चार्जेस दे दो, नहीं ना? क्या किया होगा? सीधे बैंक अकाउंट से काट लिए होंगे, तो आपकी पासबुक क्या कर दी होगी? लेस। पर आपको तो पता ही नहीं, आपकी कैश बुक अभी भी क्या होगी? इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगी। तो बड़े से छोटे पे जाने के लिए लेस कर दोगे। लेस। क्या लिखोगे? बैंक चार्जेस। कितने हैं बैंक चार्जेस? कितने हैं बेटा? एक बार 300 रुपीज। आगे चलते हैं। इतनी बात समझ में आती है? ये पॉइंट सभी को समझ आ गया?
चलो आगे चलते हैं। वो कहता है डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर मतलब किसी एक कस्टमर ने, हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है, अकाउंट नंबर सभी बच्चों को पता है हमारा, इस साल तो वैसे ही पता है, वैसे भी पता ही होता है, हमने ऑफिस में लगा के भी लिखा हुआ है पारसपुरी इंपीरियल एकेडमी, अकाउंट नंबर ये, आईएफएससी कोड ये, ब्रांच ये, बैंक ये, सब लिखा हुआ है। डायरेक्टली क्या करते हैं स्टूडेंट्स या पेरेंट्स, सीधा पैसा क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। कुछ तो बहुत ही अच्छे होते हैं, कुछ तो बहुत ही अच्छे होते हैं, ट्रांसफर करके फोन भी नहीं करते, बताते भी नहीं कि सर हमने फीस दे दी, ना मैसेज भेजते, ना स्क्रीनशॉट शेयर करते, कुछ नहीं, सीधा अकाउंट ट्रांसफर। किसी किसी दिन तो सुबह उठता हूं तो मेरे को बड़ी खुशी सी हो जाती है, बेटा ऐसे मैसेज आए होते हैं 4-6, योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड विद रुपीज 18,000, 21,000, 24,000, 30,000, 50,000, मतलब रातों रात अकाउंट में 2-2.5 लाख रुपए बढ़ जाते हैं। ये कैसे हो गया, मतलब कौन कौन ऐसे कौन कौन आ गया, बैंक से गलती हो गई या हमारे ही किसी कस्टमर ने दिए हैं। अब ऐसा होता है कई बार तो हमें बता देते हैं, कई बार नहीं बताते। तो डायरेक्टली अकाउंट में पैसा डाल दिया किसी कस्टमर ने, तो सर क्या होगा, बैंक को पता चल गया क्योंकि बैंक की पासबुक बढ़ गई, क्योंकि बैंक में गए हैं, उस कस्टमर ने मेरे को इन्फॉर्म नहीं किया, तो मेरी कैश बुक अभी भी क्या होगी, कम होगी। और छोटे से बड़े पे जाने के लिए क्या कर देंगे मेरे बेटा, छोटे से बड़े पे जाने के लिए, कम से ज्यादा पे जाने के लिए हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिफ्थ क्या लिखेंगे, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर्स। कितने पैसे डाल गए बेटा कस्टमर हमारे अकाउंट में, 8,000। भगवान ऐसे कस्टमर सबको दे, भगवान ऐसे कस्टमर सबको दे। अकाउंट में पैसा डाल के बताया भी नहीं, कितने अच्छे लोग हैं। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। बेटा ध्यान से समझना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मतलब मैंने कोई एफडी करवा रखी है, मेरी कोई इन्वेस्टमेंट है, उसका जो ब्याज मेरे को मिलता है ना, वो सीधा मेरे हाथ में आने की बजाय मेरे अकाउंट में चला जाता है सीधा। मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं तो उसका जो डिविडेंड होगा वो सीधा मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद रखे हैं, बॉन्ड खरीद रखे हैं, मैंने कोई एफडी करवा रखी है, मैंने किसी को लोन दे रखा है, तो उसका जो भी इंटरेस्ट होगा वो मेरे हाथ में आने की बजाय आजकल प्रोफेशनली तरीके से सीधा कहां चला जाता है, बैंक अकाउंट में चला जाता है। तो क्या होगा, बैंक अकाउंट में चला जाएगा तो आपकी पासबुक क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी, पर आपकी कैश बुक को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, छोटा है ये। तो छोटे से बड़े पे जाने के लिए आप क्या करोगे, ऐड करोगे और क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड डायरेक्टली बाय द बैंक। कितने रुपए बेटा, 2,000 रुपए। कोई डाउट किसी को यहां तक, इस पॉइंट में किसी को डाउट मेरे बेटा, चले बच्चे कह रहे सर चलो। लास्ट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश डिस्काउंट अलाउ। कैश में हमने 200 रुपए का किसी को डिस्काउंट दिया है, मतलब हमने किसी से 8,000 लेने होंगे वो मैं 7,800 दे गया होगा, हमें किसी से 10,000 लेने होंगे वो 9,800 दे गया होगा, मतलब कुछ भी था वो हमें 200 रुपए कम दे गया, ठीक है, हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। आगे चलते हैं, was recorded on the debit side of the bank column। धत तेरे की, 200 रुपए के डिस्काउंट को हमने अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लिया। आंखें बंद करो, इमेजिन करो, याद करो, याद करो, कर लो आंखें बंद। कैश बुक, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, रिसिप्ट साइड, कलेक्शन साइड, जहां पैसा आता है आता है आता है, उसका बैंक कॉलम, उसके बैंक कॉलम में मैंने गलती से 200 रुपए डाल दिए, उसके बैंक कॉलम में मैंने 200 रुपए गलती से डाल दिए, तो मैंने अपनी कैश बुक क्या कर दी होगी, मैंने अपनी कैश बुक क्या कर दी होगी सर, मैंने अपनी कैश बुक बढ़ा दी होगी, मैंने अपनी कैश बुक बढ़ा दी होगी। ठीक है जी, पॉइंट नंबर 7, हमने अपनी कैश बुक क्या कर दी, बढ़ा दी, क्योंकि डेबिट साइड डेबिट कर दिया। यार ये तो डिस्काउंट दिया है, बैंक थोड़ी ना 200 रुपए से बढ़ा देगा मेरे अकाउंट को, बैंक बढ़ाएगा, हमसे गलती हुई है ना कि हमने डिस्काउंट को जो कैश बुक में रिकॉर्ड होना ही नहीं चाहिए था
उसको गलती से कहां रिकॉर्ड कर लिया, कैश बुक के बैंक कॉलम में डेबिट साइड में, तो मैंने गलती से अपनी कैश बुक क्या कर दी, रिसिप्ट साइड बढ़ा दी। क्या बैंक ने भी बढ़ाई होगी? जवाब है कि बैंक ने नहीं बढ़ाई होगी। तो बड़े से छोटे में जाने के लिए हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। बड़े से छोटे में जाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, बड़े से छोटे में जाने के लिए हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो करो जी, लेस करो। 7th पॉइंट, एरर इन कैश बुक। एरर इन कैश बुक कितने का एरर है भैया, 200 रुपए का एरर है। कितने रुपए का एरर है, 200 रुपए का एरर है। ठीक है जी, आओ जी करें। कौन सी साइड बड़ी लग रही है आपको? सर मेरे को तो यही साइड बड़ी लग रही है। कितने हो गए जी बताना? 12 और 6 18, 18 और 10 28,500, 28,500, 28,500। कोई डाउट यहां तक? 12 और 6 18, 18 और 10 28,500, 28,500, 28,500 माइनस 9 और 5 14, 9 और 5 14, 14 और 500 14,500, 14,500 माइनस कर दो इसमें से। कितना बैलेंस आ गया? 14,000 बैलेंस आ गया। क्या आ गया ये आ गया क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, कि पासबुक के मुताबिक अकाउंट में 14,000 पड़े हैं। आंसर चेक कर लो, बिल्कुल शायद सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। आंसर में भी यही लिखा हुआ है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आती है बच्चों को सभी को? पक्का? क्या किया हमने? हम कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि मेरी कैश बुक के हिसाब से मेरे अकाउंट में 12,000 पड़े होने चाहिए। बैंक कहता है नहीं सर नहीं, आपके अकाउंट में तो कितने पैसे पड़े हैं, 14,000 रुपए पड़े हैं। आपके अकाउंट में तो 14,000 रुपए पड़े हैं यार। ओ भाई बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश। 2,500 रुपए नहीं, हाँ 2,500 नहीं 1,500 रुपए थे। हाँ 1,500 रुपए अकाउंट में ज्यादा कह रहा है बैंक, तो मारने की जरूरत नहीं है, झगड़ने की जरूरत नहीं है। पर ऐसा भी नहीं है कि फ्री फंड के 1,500 रुपए आपको मिल गए। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनकी वजह से क्या आ रहा था, डिफरेंस आ रहा था। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं अच्छे से सभी लोग? ठीक है जी, आओ जी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपना 7th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है 7th क्वेश्चन? कहता है ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ अ बैंक स्टेटमेंट ऑफ अ ग्रीन लिमिटेड। कोई ग्रीन लिमिटेड है, हमने एग्जामिन किया उसकी बैंक स्टेटमेंट को। इट फाउंड दैट द फॉलोइंग शोन ऑन द 31 मार्च 2019, 31 मार्च ऑफ 2019 को ये सब चीजें हमें पता चली। बैंक बैलेंस 23,650 है। कह रहा है बैंक में 23,650 रुपए पड़े हैं बाय द कैश बुक। किसके मुताबिक? कैश बुक। हम कह रहे हैं, ग्रीन लिमिटेड कह रही है कि हमारे खाते में हमारी कैश बुक के मुताबिक 23,650 रुपए पड़े हैं। शोन बाय द कैश बुक ऑन दैट डेट फ्रॉम द डिटेल कंपैरिजन। ये सब 6 पॉइंट्स हैं जो हमें पता चले हैं। देखते हैं, मैंने भी लिख दिया, आप लोग लिख लेना क्योंकि मैं बार बार लिखना मेरे को मुझे अच्छा नहीं लगता। वो बुक्स ऑफ ग्रीन लिमिटेड, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019, पर्टिकुलर पॉजिटिव नेगेटिव डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 23,650 रुपीज। गॉट इट? आगे चले? बच्चे कह रहे हैं सर चलो आगे चलो आप हमारे साथ। फर्स्ट पॉइंट कहता है 2860 is entered in a cash book as paid to the bank on 31st of March 2019। मैं दोबारा से पढ़ रहा हूं धीरे धीरे आराम आराम से और हर पॉइंट की हिंदी करते हुए। देखो बेटा जिस तरीके से मैं क्वेश्चन कर रहा हूं बस आपने उस स्टाइल को कॉपी करना है कि मैं कैसे कर रहा हूं। आप अपने आप करना सीख जाएंगे प्रोमिसली। बहुत आसान है, इतना आसान है कि इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। सच कह रहा हूं मम्मी कसम। चलो 2860 is entered in a cash book। 2860 हमने कैश बुक में एंटर किया as paid into a bank on 31st March 2019। 31 मार्च 2019 को हमने बैंक में 2860 रुपए डाले
बट ऑन द क्रेडिटेड ऑन द बैंक अंटिल द फॉलोइंग डे, पर बैंक ने 31 मार्च तक ऐसा कुछ नहीं किया। इसका मतलब जब हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए होंगे तो हमने अपनी कैश बुक क्या कर दी होगी, बढ़ा दी होगी, पर अभी तक बैंक ने ऐसा नहीं किया। तो बड़े से छोटे पे जाने के लिए लेस, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कितने कितने डिपॉजिट कराए थे, बट नॉट क्रेडिटेड, पर अभी तक क्रेडिट नहीं हुए। तो कितने रुपए थे बेटा, 2860, 2860। क्या यहां तक सभी को समझ में आता है, ये पॉइंट समझ में आता है? क्या मैं सेकंड पॉइंट पे चलूं? चलो। बैंक चार्जेस 70 रुपीज ऑन 31 मार्च वॉज नॉट रिकॉर्डेड और एंटर्ड इन अ कैश बुक। मतलब बैंक ने हमसे 70 रुपए लिए हैं। सर यदि बैंक ने हमसे 70 रुपए लिए हैं तो हमारी पासबुक क्या कर दी होगी, लेस कर दी होगी, पर हमने अभी इस चीज को अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा, तो हमारी कैश बुक अभी भी क्या आ रही होगी, एज कंपेयर टू पासबुक ज्यादा आ रही होगी। तो बड़े से छोटे में जाने के लिए लेस कर देंगे, लेस क्या लिखेंगे, बैंक चार्जेस 70 रुपए। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट पे आ गए। क्या कहता है थर्ड पॉइंट, ध्यान से पढ़ना बेटा, बहुत अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। थर्ड पॉइंट को मैं आपको समझाता हूं। अब बिल फॉर रुपीज 550, 550 रुपए का एक बिल है, डिस्काउंटेड विद द बैंक। कहां से डिस्काउंट कराया हमने, बैंक से। इज एंटर्ड इन अ कैश बुक, इज एंटर्ड इन अ कैश बुक विदाउट रिकॉर्डिंग अ डिस्काउंट चार्जेस ऑफ 270 रुपए। अब मैं इसकी हिंदी समझाता हूं आपको। एक बिल था, बिल, दिल नहीं बेटा, बिल, दिल नहीं, बिल मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज। मैंने आपको शायद इसके बारे में पहले भी बताया है। मैं आपको स्टोरी, छोटी स्टोरी सुनाता हूं। सुनाऊं स्टोरी? ये राजी, ये है सेलर, ये है बायर, ये सेलर, ये बायर, और ये बैंक। सेलर ने बायर को 5500 के गुड्स बेच दिए, ठीक है। सेलर ने बायर को 5500 के गुड्स बेच दिए, बायर ने खरीद लिए। बायर, सेलर ने कहा पैसे दे, बायर कह रहा मेरे पास पैसे अभी नहीं है, मैं 3 महीने बाद पैसे दूंगा। मैंने कहा ठीक है, एक काम कर, एक कागज का टुकड़ा दे दे मेरे को, एक कागज का टुकड़ा। बायर सेलर को BR देगा, BR, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, BR, बिल्स रिसीवेबल। आगे चल के पूरा चैप्टर है, एक पूरा चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वहां चल के मैं आपको बहुत डेप्थ में 2 दिन लगा के इसकी पूरी स्टोरी समझाऊंगा और सुनाऊंगा। पर अभी हाल फिलहाल छोटी सी बात समझाता हूं सिर्फ। ये सेलर है, ये बायर है। सेलर ने बायर को 5500 के गुड्स बेचे। सेलर ने कहा बायर तू मुझे पैसे दे। बायर कह रहा है मेरे पास पैसे अभी तो नहीं है, मैं आपको ये पैसे 3 महीने बाद दूंगा। उसने कहा ठीक है भाई, मैं विश्वास कैसे कर लूं। तो बायर ने सेलर को एक कागज के टुकड़े पे साइन कर दिए और प्रॉमिस कर दिया कि तेरे को पक्का मैं 3 महीने बाद पैसे दे दूंगा। बायर भी बहुत रेपुटेटेड इंसान है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसे कोई फ्रॉड नहीं है। ये फ्रॉड होता तो मैं इसको उधार पे कुछ बेचता ही क्यों। खैर, बायर ने सेलर को क्या दिया, कागज के टुकड़े पे साइन कर दिया। दैट कागज का टुकड़ा इज कॉल्ड एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बायर के लिए ये कागज का टुकड़ा BP कहलाएगा, बिल्स पेबल। मतलब 3 महीने बाद इसने इसके अगेंस्ट पैसा देना है। ये कागज का टुकड़ा इसको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि भाई डेट आने वाली है, पैसे देने हैं। तो लायबिलिटी है इसके लिए ये एक, ठीक है जी। सेलर के पास जब ये कागज का टुकड़ा पहुंचेगा तो ये कहलाएगा BR, बिल्स रिसीवेबल। ये इसको याद आता रहेगा कि मेरे को 3 महीने बाद इससे पैसा लेना है। सेलर के लिए क्या है ये, एसेट। समझ गए। अब सेलर को ना, इस व्यक्ति को, इस बंदे को पैसों की आवश्यकता आन पड़ी, इसको पैसों की जरूरत आन पड़ी। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, ध्यान से समझना, इस व्यक्ति ने क्या किया, मेरी बात को समझना। इस व्यक्ति ने क्या किया, इस व्यक्ति ने बैंक को अप्रोच किया, बैंक के पास गया, कह रहा बैंक मुझे 3 महीने बाद ये बायर पैसा देगा, 3 महीने बाद।
पर मुझे पैसों की जरूरत अभी है, तू मुझे अभी पैसे दे सकता है? बैंक ने कहा ठीक है मैं दे देता हूं, मुझे क्या दिक्कत है, पर 3 महीने मेरे को वेट करनी पड़ेगी, तो मैं आपको पूरे 5500 नहीं दूंगा, मैं 5500 में से 270 रुपए काट लूंगा, 270 रुपए काट लूंगा 5500 में से। मैंने कहा अच्छी बात, तो तू मुझे कितने देगा? कह रहा मैं आपको 5230 आपके खाते में डाल देता हूं। मतलब स्टोरी सुनना, सेलर बैंक के पास गया, सेलर ने कहा कि भाई मेरे को 5500 दे दो, उसने कहा 3 महीने बाद नहीं, मैं आपको 3 महीने का ब्याज काट लेता हूं, इंटरेस्ट काट लेता हूं, डिस्काउंट काट लेता हूं 270 रुपए और आपको 5230 दे देता हूं। हमने कहा ठीक है। 3 महीने बाद बैंक बायर के पास जाएगा और पूरे 5500 ले लेगा, तो बैंक को 270 रुपए का ब्याज मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, और सेलर को फायदा यह हुआ कि सेलर को जो पैसों की जरूरत थी वो उसकी पूरी हो गई, उसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो गई। क्या आप समझ रहे हो मेरी बात को? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हो? बच्चे कह रहे हैं यस सर। मैंने कहा चलो अब हम अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट, अब बिल फॉर ₹5500 डिस्काउंट, मतलब हमने बिल को बैंक से जाके क्या करवा लिया? डिस्काउंट, 5500 रुपए के बिल को। आगे बढ़ते हैं। विद द बैंक क्रेडिटेड इन अ बैंक विदाउट रिकॉर्डिंग अ डिस्काउंट कॉलम। अच्छा, बैंक ने 270 रुपए काट के 5230 मेरे अकाउंट में डाल दिए होंगे, यस और नो? मेरा पासबुक बढ़ा दिया होगा कितने से? 5230 से। पर मैंने इस डिस्काउंट को रिकॉर्ड ही नहीं करा, मेरे को ऐसा लगा कि बैंक ने मेरे अकाउंट को पूरे 5500 से बढ़ा दिया, मैंने इस डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करा। इसका मतलब मैंने क्या किया होगा? सर मैंने अपनी कैश बुक बढ़ा दी होगी पूरे 5500 से, और बैंक ने मेरी पासबुक बढ़ाई होगी 270 रुपए का डिस्काउंट काटने के बाद 5230 से। यस और नो? पक्का? तो बड़े से छोटे में जाने के लिए क्या करोगे? लेस कर दोगे 270 रुपए। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है सभी को? क्या आप सभी को इतनी बात समझ में आती है बेटा? पक्का? ठीक है जी, मैं इसको रब कर देता हूं। आओ जी, क्या कहता है अब ये? अब लिख देते हैं, क्या करना है? लेस डिस्काउंट चार्जेस 270 रुपए। गॉट इट? कैसा था पॉइंट? अच्छा था ना? चलो आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट, चेक्स टोटलिंग ₹16,720, 16,720 रुपए के चेक हमने इशू किए एंड ड्यूली रिकॉर्डेड इन अ कैश बुक में रिकॉर्ड भी कर लिए बिफोर द 31st of March, बट हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट फॉर अंटिल द डेट। अच्छा, बहुत आसान पॉइंट है ये तो। हमने 16,720 रुपए के चेक क्या किए? इशू किए। सर यदि हमने चेक इशू किए होंगे तो हमने अपनी कैश बुक क्या कर दी होगी? माइनस। पर ये चेक अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुए पेमेंट के लिए, तो मेरी पासबुक अभी भी क्या होगी? ज्यादा। तो छोटे से बड़े पे जाने के लिए क्या कर देंगे? फोर्थ पॉइंट ऐड कर देंगे और क्या लिखेंगे? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कितने के चेक है बेटा? 16,720 के, 16,720 रुपए के चेक। बिल्कुल सही जवाब। आगे चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट, on 25th of March 2019 a debtor paid 1,000 rupees into the bank account in the settlement of his account but no entry was made in a cash book। हिंदी बताओ। कह रहा है कि एक कस्टमर जिसने हमारे खाते में 1,000 रुपए डाल दिए पर हमने इसको भी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। सर बहुत अच्छा पॉइंट है। पासबुक बढ़ जाएगी क्योंकि कस्टमर ने सीधे अकाउंट में 1,000 रुपए डाल दिए, तो बैंक की पासबुक बढ़ जाएगी, पर मुझे इस बारे में पता ही नहीं है, मैंने इसको अभी तक अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तो छोटे से बड़े पे जाने के लिए क्या कर देंगे बेटा? ऐड कर देंगे। तो फिफ्थ पॉइंट ऐड, किस नाम से? किस नाम से बेटा? बोलो जल्दी बोलो, किस नाम से करेंगे? हाँ, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय
कस्टमर, कितने रुपए डाल दिए बेटा उसने? 1000 रुपए। कितना अच्छा कस्टमर है देखो। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 पॉइंट पे आ गए, लास्ट पॉइंट पे आ गए हम। नो एंट्री हैज बीन मेड इन अ कैश बुक टू रिकॉर्ड द डिसओनर ऑफ 15th मार्च ऑफ चेक 550 रिसीव फ्रॉम राम बाबू। अच्छा, हिंदी बताओ। कहता है 550 रुपए का राम बाबू का चेक डिसओनर हो गया, बाउंस हो गया, इस बारे में अभी तक हमें पता ही नहीं है। सर बात समझो, यदि चेक बाउंस हो जाएगा तो बैंक आपकी पासबुक को क्या कर देगा? बढ़ा देगा? नहीं नहीं, क्या कर देगा? कम कर देगा। चेक बाउंस हो गया, पर मुझे इस बारे में नहीं पता। मैंने तो अपनी कैश बुक क्या कर रखी होगी? बढ़ा के रखी होगी। क्या कर रखी होगी? जब मैंने राम बाबू का चेक बैंक में डाला होगा तब मैंने अपनी कैश बुक बढ़ा दी होगी, कैश बुक का बैंक कॉलम बढ़ा दिया होगा, पर चेक तो बाउंस हो गया, तो पासबुक तो बड़ी नहीं होगी। समझ रहे हो? तो बड़े से छोटे पे जाने के लिए लेस, 6 पॉइंट लेस। और क्या लिखेंगे? चेक डिसओनर कितने रुपए का? 550 रुपए का। इतना पॉइंट सबको समझ में आता है? ये सभी पॉइंट सबको समझ में आते हैं? बच्चे कह रहे हैं यस सर। मैंने कहा कर लो फिर। 23650 16,720 प्लस 1000 कितने हो गए? 41,370। 41,370 41,370 रुपए। 41,370 रुपए। 2860 माइनस 70 रुपए माइनस 270 रुपए माइनस 550 रुपए। ये कितना हो गया? 37,620 रुपए आ गया। क्या आ गया? ये आ गया सर क्रेडिट। क्या आ गया? ये क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्या आ गया? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। देख लो आंसर मैच कर रहा है सर, बिल्कुल सही जवाब है 37,620 रुपए। क्या आप मेरे पॉइंट को समझ पा रहे हैं? क्या आपको मेरे पॉइंट समझ में आ रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं सर, हम कह रहे हैं कि 23,650 रुपए पड़े हैं बैंक में, और बैंक कह रहा है नहीं जी नहीं, आपके अकाउंट में तो कितने पड़े हैं? 37,620 रुपए पड़े हैं। कितने पड़े हैं? 37,620 रुपए आपके अकाउंट में पड़े हैं। इतनी बात सभी को समझ में आती है बेटा? इतनी बात सभी को समझ में आती है? पक्का? ठीक है। वो एक बच्चा कह रहा है सर कि बुक ने तो अलग तरीके से किया हुआ है। मैं आपको बताता हूं बुक क्या करती है। बुक पहले सारे प्लस वाले पॉइंट कर लेती है, फिर सारे माइनस वाले पॉइंट करती है। यार पहले छांटने बैठे कि कौन प्लस कौन माइनस। सिंपल सी बात है, मैं सीरियल वाइज ऑर्डर वाइज अपने सारे पॉइंट्स करता चला जा रहा हूं, चाहे वो प्लस में आए चाहे वो माइनस में आए, इससे फर्क नहीं पड़ता। बुक की और हमारी प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा फर्क है, अदरवाइज बिल्कुल सेम चीज है। जैसे वो कर रहे हैं वैसे ही हम कर रहे हैं। बहुत आसान है। वो पूछ रहा है बच्चा कि वर्किंग नोट्स ऐसे बनाने हैं। मैं कहा बिल्कुल जी, वर्किंग नोट्स ऐसे ही आपको कवर अप करने हैं। आओ जी, हम आ गए अपने 8th क्वेश्चन पे। किस पे आ गए बेटा? हम अपने 8th क्वेश्चन पे। क्या कहता है 8th क्वेश्चन? ध्यान से रीड करते हैं। प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या बनाने जा रहे हैं बेटा? हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है सर, बना रहे हैं। 31 मार्च 2019 को, तो ये रहा 31 मार्च 2019 को। ऑन 31 मार्च 2019 कैश बुक ऑफ अ फर्म शो अ बैंक बैलेंस ऑफ 36,000। कैश बुक वाले कह रहे हैं कि डेबिट बैलेंस पड़ा है कैश बुक में 36,000 रुपए। हमने कहा अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट, चेक हैड बीन इशू 30,000। हमने कितने के चेक इशू किए हैं? लोगों को काट के दिए हैं हमने चेक बुक में से 30,000 रुपए के। तो जिस दिन चेक इशू किए होंगे उसी दिन हमने अपनी कैश बुक क्या कर दी होगी? कम कर दी होगी। आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ विच चेक ऑफ रुपीज 24,000, 24,000 रुपए की चेक वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सिर्फ कितने के चेक क्लियर हुए हैं? आउट ऑफ विच, इसमें से 24,000 के चेक ही अभी तक पेमेंट के लिए क्लियर हुए हैं। इसका मतलब पहला पॉइंट नहीं, सॉरी दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट तो ये है, दूसरा पॉइंट, जब हमने चेक इशू किए होंगे तो हमने अपनी कैश बुक क्या कर दी होगी? माइनस। पर पासबुक अभी भी क्या पड़ी होगी? प्लस। छोटे से बड़े पे जाने के लिए क्या कर देंगे? ऐड। डिफरेंस कितने का आ रहा होगा? 6,000 का। 6,000 रुपए के ऐसे चेक हैं
जो हमने इशू तो कर दिए, कैश बुक को तो कम कर दिया, पर अभी तक वो क्लियर नहीं हुए। इसका मतलब पासबुक अभी भी क्या आ रही होगी, ज्यादा आ रही होगी। और छोटे से बड़े पे जाने के लिए हम क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे ऐड चेक्स इशूड बट नॉट, आप लिख लेना प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो प्लस कर देंगे कितने हजार से बेटा, 6000 से। थर्ड पॉइंट पे आ गए हम अपने, आप पूरा लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा। चेक ऑफ ₹8400 वर डिपॉजिटेड इनटू बैंक। 8400 रुपए के चेक हमने बैंक में जमा करवा दिए। आगे बढ़ते हैं, 28 मार्च, बट हैज नॉट बीन क्रेडिटेड इन द बैंक। अच्छा, अभी तक बैंक में चेक क्लियर नहीं हुए। आगे आगे, ऑल्सो अ चेक ऑफ ₹3000 वर एंटर्ड इन अ कैश बुक ऑन 30th मार्च। अच्छा, ये थर्ड पॉइंट के अंदर दो अलग अलग पॉइंट है, मैं दोनों को अलग अलग करता हूं, मिक्स नहीं करता। मैं दोबारा से एक बार आप लोगों के लिए रीड करता हूं, पढ़ते हैं ध्यान से, ध्यान से पढ़ते हैं बेटा। अ चेक ऑफ चेक्स ऑफ रुपीज, कुछ चेक्स हैं, चेक नहीं चेक्स, चेक्स ऑफ ₹8400 वर डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन 28 मार्च 2019 बट हैज नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक। अच्छा, सिंपल सी बात, इसे बोलता हूं थर्ड ए। थर्ड ए, हमने चेक बैंक में जमा कराया तो हमने अपनी कैश बुक बढ़ा दी होगी। चेक भाई, चेक क्या हुआ है, चेक वो डिपॉजिट करे हैं, बढ़ा दी होगी। पर अभी तक पासबुक में वो चेक नहीं आए, मतलब वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुए। तो बड़े से छोटे पे जाने के लिए क्या करेंगे, लेस 3A, लेस चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। कितने के चेक है बेटा, 8400 रुपए के चेक है, 8400 रुपए के चेक है। गॉट इट? बच्चे कह रहे हैं यस सर हम समझ गए। मैं कहा चलो आगे। कह रहे ऑल्सो अ चेक ऑफ ₹3000, 3000 रुपए का एक ऐसा चेक है, एंटर्ड इन अ कैश बुक ऑन 30 मार्च। 30 मार्च को मैंने अपने कैश बुक के डेबिट कॉलम में जाके, बैंक कॉलम में जाके रिकॉर्ड कर लिया। अच्छी बात है जी, रिकॉर्ड कर लिया तो मैंने अपनी कैश बुक क्या कर दी होगी बेटा, मैंने अपनी कैश बुक क्या कर दी होगी, मैंने अपनी कैश बुक बढ़ा दी होगी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। वॉज बैंक्ड, बैंक BANKED, बैंक्ड। बैंक्ड का मतलब होता है कि बैंक में जमा करवाए हैं 3 अप्रैल को। भाई साहब 30 मार्च को मैंने चेक लिया कस्टमर से, कैश बुक में रिकॉर्ड करके जेब में डाल लिया। 31 मार्च आई, मैंने उसको बैंक में डाला ही नहीं, मैंने इसको जाके बैंक में जमा कराया 3 अप्रैल को अगले साल। चेक लिया इस साल, चेक जमा कराया अगले साल। तो 31 मार्च को डिफरेंस आएगा ना। मैं अपनी कैश बुक क्या कर चुका हूं, बढ़ा चुका हूं। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ 31 मार्च की। 31 मार्च को तक क्या था, कैश बुक बढ़ चुकी थी इस चेक से, पर पासबुक अभी भी नहीं बढ़ी थी, क्योंकि बैंक में चेक डाला ही नहीं 31 मार्च तक। तो ये चेक तो बैंक में जाके हमने डाला कब, 3 अप्रैल को। तो बड़े से छोटे पे जाने के लिए क्या कर देंगे बेटा, लेस कर देंगे, 3B, लेस चेक रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिटेड। कितने का चेक है बेटा ये, कितने का चेक था ये, 3000 रुपए का। क्या आप इतनी बात को समझ पा रहे हैं, क्या आप इतनी बात को समझ पा रहे हैं, पक्का? ठीक है जी, आगे चलते हैं। फोर्थ, अ चेक फ्रॉम सुरेश फॉर 2400 वर डिपॉजिटेड इन द बैंक। कह रहा है एक चेक है जो सुरेश से 2400 रुपए का मिला है। अच्छा, अ चेक ऑफ फ्रॉम सुरेश 2400 वर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन 26 मार्च वाज डिसओनर। एडवाइस वाज रिसीव, एडवाइस मतलब सूचित किया गया है 2 अप्रैल को। सर एक सुरेश का चेक था 2400 रुपए का। अच्छा जी, हमने जब बैंक में डाला होगा तो हमने तो अपनी कैश बुक बढ़ा दी होगी, पर वो चेक क्या हो गया बेटा, वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, 26 मार्च को बाउंस हो गया, तो पासबुक कम हो गई।
पर बैंक ने हमको ये बात जाके अप्रैल में बताई, 31 मार्च तक मुझे इस बात का पता नहीं था। तो मैं तो अपनी कैश बुक बढ़ा चुका था, पर पासबुक अभी भी क्या थी बेटा, कम थी, क्योंकि बाउंस हो गया था चेक। तो बड़े से छोटे में जाने के लिए लेस कर देंगे, फोर्थ लेस, क्या लिखेंगे, चेक डिसोनर। कितने का चेक डिसोनर हो गया बेटा, कितने का चेक डिसोनर हो गया, 6,000 रुपए का चेक क्या हो गया, 6 का था, कितने का था, नहीं 2400 रुपए का था, सॉरी 2400 का था। हो गया जी, फोर्थ पॉइंट समझ आ गया, चेक डिसोनर बट नॉट रिकॉर्डेड। फिफ्थ पॉइंट, आओ जी, फिफ्थ पॉइंट, पासबुक शो, पासबुक बता रही है बैंक चार्जेस 120 रुपए डेबिटेड बाय द बैंक। डेबिटेड बाय द बैंक मतलब बैंक के डेबिट करने का मतलब बैंक ने इतने पैसे हमारे अकाउंट में से काट लिए। ठीक है जी, फिफ्थ पॉइंट, यदि बैंक ने काट लिए तो बैंक ने पासबुक क्या कर दी होगी, कम, और हमको तो इस बारे में पता ही नहीं। तो कैश बुक क्या होगी, अभी भी ज्यादा। बड़े से छोटे में जाने के लिए लेस, और किस क्या लिख देंगे, बैंक चार्जेस कितने बेटा, 120 रुपए, 120 रुपए, 120 ही है ना, हाँ 120 ही है। सिक्स्थ पॉइंट, वन ऑफ द डेटर डिपॉजिटेड 3000 इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म 26 मार्च, बट द इंटीमेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ वॉज रिसीव ऑन द 2nd of April। ओहो, समझ गया मैं, कह रहा एक डेटर है जिसने डिपॉजिट किए मेरे खाते में 3000 रुपए, पर उसने इस बात को हमें बताया 2 अप्रैल को, 26 को पैसे डाले, बताया 2 को, इस बीच में क्या आ गई होगी, 31 मार्च। अब आओ 31 मार्च, 31 मार्च तक हमारी पासबुक बढ़ चुकी थी क्योंकि कस्टमर ने पैसा डाल दिया था सीधा, पर हमको इस बारे में 31 मार्च तक कुछ भी पता नहीं था, हमने कुछ भी अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया था। कैश बुक अभी भी क्या आ रही होगी, कम। तो छोटे से बड़े पे जाने के लिए क्या कर देंगे बेटा, ऐड। सिक्स्थ पॉइंट, ऐड, और क्या लिखेंगे, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। कस्टमर ने सीधे हमारे खाते में 3000 रुपए डाल दिए तो प्लस हो जाएगी। क्या आप मेरे पॉइंट को समझ पा रहे हैं? क्या आपको 6 के 6 पॉइंट सारे अच्छे से समझ आ गए बेटा? आओ जी टोटल करते हैं और क्लास को वाइंड अप करते हैं। 36 और 6 42 और 3 45, तो 45, झूठ मूठ में यहां पे भी 45,000 में से माइनस कर दो 8400, माइनस कर दो 5400, इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दो 120 रुपए, ये हो गया 31,000 रुपीज 80 रुपीज, ये आ गया 31,080 रुपीज। क्या आ गया ये आ गया क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, एज पर पासबुक, ये ना जी क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 31,080 रुपीज, 31,080 रुपए, 31,080 रुपए। इतनी बात सबको समझ में आती है बेटा? इतनी बात सबको समझ में आती है? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। हम कह रहे हैं कि हमारे अकाउंट में 36,000 रुपीज पड़े हैं, पर बैंक कह रहा है कि सर आपके अकाउंट में 31 पड़े हैं, तो झगड़ा हो जाएगा एक बार को तो अच्छा खासा। फिर वो कहेगा सर झगड़ा मत करो, प्लीज आप क्या निकलवा लीजिए बैंक से, स्टेटमेंट, या अपनी पासबुक में क्या करवा लीजिए, एंट्रीज करवा लीजिए, और आप रिकंसाइल कर लें। आप देख लें ऐसी कौन सी एंट्रीज हैं जो आपने कैश बुक में कर रखी है और पासबुक में नहीं हो रखी, और ऐसी कौन सी एंट्रीज हैं जो पासबुक में हो रखी है पर कैश बुक में नहीं हो रखी। समझ रहे हैं बात को? उससे स्टेटमेंट बना लें, उसके बाद भी आप संतुष्ट ना हो तो हमें दिखाएं, हम फिर आपको बताते हैं। ठीक है जी? ठीक है जी, हमारा फर्स्ट केस खत्म हो गया जिसके अंदर हमें सारे क्वेश्चंस हमने वो करे जिनके अंदर फेवरेबल बैलेंस थे। कैसे बैलेंस थे बेटा? फेवरेबल बैलेंस थे, मतलब पॉजिटिव बैलेंस थे कैश बुक के। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे जब हमें पासबुक के बैलेंस दिए होंगे और हमें कहां तक पहुंचना होगा, कैश बुक के बैलेंसेस तक। ठीक है, तब तक के लिए
टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आगे क्वेश्चंस को कवर अप करते हैं। ठीक है जी, बाय बाय।